उम्मीद है सरकार सफाई कामगारों की मांगों को मानेगी। विशाल कल्याणी भोपाल में राजधानी स्थित मानस भवन में रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी की जयंती के उपलक्ष्य में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दक्षिण पश्चिम विधानसभा से विधायक भगवान दास सपनारी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी और विशेष तौर पर बाल योगी रमेश नाथ जी वाल्मीकि धाम पीठ के संस्थापक मौजूद रहे। समाज के पदाधिकारियों द्वारा सफाई कर्मचारियों की मांगों के बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अवगत कराया गया। वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर कोड़े ने कहा कि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव और बाल योगी उमेश नाथ जी की मौजूदगी में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि जी की जयंती के उपलक्ष्य में था। कमल किशोर कोड़े ने कहा कि वाल्मीकि समाज आज भी कई प्रकार से शोषण का शिकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज के 80% लोग सफाई कार्यों से जुड़े हैं, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया गया है। कई कर्मचारियों को आज आधा वेतन मिल रहा है। देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ पहुंच चुकी है, लेकिन सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। सरकार द्वारा आउटसोर्स को ठेका दे दिया गया है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। कर्मचारियों का पीएफ कट रहा है, लेकिन उसकी कोई भी डिटेल उपलब्ध नहीं कराई जाती। पीएफ का पता ही नहीं चल रहा। इसके अलावा रिश्वत लेकर भी भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज की विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर 27 दिसंबर को मानस भवन में सभी वर्ग के वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों को एकत्रित किया जाएगा। यदि सरकार आरक्षण वर्गीकृत नहीं करती, आउटसोर्स को बंद नहीं किया जाता है, कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं होता और इंटरव्यू से समाप्त नहीं किया जा रहा तथा योग्यता के आधार पर नियुक्ति नहीं की जाती और 2013 के संशोधन का पालन नहीं हुआ, तो हम सफाई कार्य बंद कर देंगे। पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता तो आखिरी रास्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा और हम अपनी मांगों को लेकर अदालत में जाएंगे। वहीं वाल्मीकि समाज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विशाल कल्याणी ने कहा कि समरसता सम्मेलन का आयोजन महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। वाल्मीकि समाज को विकास के बारे में काफ़ी लंबे समस्याएं आ रही हैं, मगर हमारे कामगारों की समस्या का सरकार मंच में बोल तो देती, मगर वास्तव में समस्या का संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे मीडिया के महोदय? मेरा नाम कमल किशोर कोड़े है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ से हूँ। ये पूरा वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ का परिवार है। आज जो कार्यक्रम यहाँ मानस भवन में हुआ है वो शासन के द्वारा आयोजित और वाल्मीकि जयंती मनाने के उसमें समरसता का एक कार्यक्रम उन्होंने आयोजित। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आराध्य बाल योगी उमेश नाथ जी उज्जैन वाल्मीकि धाम पीठ के संस्थापक उसमें मुख्य रूप से थे और आज हमें बहुत उम्मीद थी कि वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर वाल्मीकि समाज पे होने वाले अत्याचार, उनके कर्मचारियों की शोषण से निजात के बारे में आज माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बड़ी घोषणा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है उन्होंने किसी कारणवश आज वो बड़ी घोषणा नहीं करी और वो राहत हमको आज उनके वक्तव्य में नहीं दिखी। हो सकता है कि 27 दिसंबर को जो वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ का अधिवेशन होने इसी मानस भवन में जा रहा है, हो सकता है उस दिन के लिए उन्होंने बचा कर रखा। वाल्मीकि समाज का एक 80% तबका सफाई काम पेशे से जुड़ा हुआ है और जो सफाई काम के से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो नगर पालिका के हों, नगर निगम के हों, नगर पंचायत के हों या किसी भी स्कूल में हों, उनको अलग अलग नाम दिए। पीटीएस का नाम दिया, आधी तनख्वाह कर दी। वेटनरी, आयुष विभाग, ऐसे बहुत से विभाग हैं अंशकालीन के रूप में। दैनिक वेतन के रूप में आधी तनख्वाह कर दी। नियमित का तो नाम ही भूल गए। सन 61 का जो लोग नियमित थे वो ही चल रहे हैं, वो भी रिटायर्ड होकर
और वो भी खत्म हो गए। क्षेत्र वृद्धि हो गई, जनसंख्या वृद्धि हो गई। 35 करोड़ की जनसंख्या 140 करोड़ पे पहुंच गई, लेकिन सफाई कर्मचारियों की जो संख्या है वही है। और आज सफाई कर्मचारियों की इतनी बुरी स्थिति हो गई है, मध्य प्रदेश ने पूरे इंडिया में एक आउटसोर्स ला दिया, अपना दलाल वहाँ बिठा दिया और उसके माध्यम से सफाई कर्मचारी नियुक्त कर दिए, और वो हमारा भारी शोषण कर रहा है। मिनिमम वेजेस ना देके उससे भी ज़्यादा वेजेस दे रहा है, और इससे ज़्यादा सरकार को भी चूना लगा रहा है। जो हम इन कर्मचारियों का पीएफ कटना था, उसका आज तक किसी भी ठेकेदार ने कोई हिसाब नहीं दिया पीएफ का, और चाहे जब रख लेते हैं चाहे जब भगा देते हैं, उसमें दलाली हो रही है। कर्मचारी को नियुक्ति करने के लिए 20 से 50 हज़ार रुपये तक लेकर भर्ती कर रहे हैं ठेकेदार, और ठेकेदार और अधिकारी दोनों मिलकर खा रहे हैं। अभी कुछ ऐसे जांचें सामने आ रही हैं। महोदय, मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लंबे अरसे से इस वर्ग पे शोषण होता आ रहा है। अब दिसंबर का आपने बताया, दिसंबर के बाद भी सरकार यदि मान लो घोषणा नहीं करती है, बचाव में कुछ नहीं बोलती है, तो क्या कोर्ट का रुख अपनाएंगे क्या जो पीड़ित वर्ग? हमारा संगठन सबसे पहले वाल्मीकि समाज को एकत्रित करने पे काम कर रहा है। वाल्मीकि समाज के जितने संगठन हैं या वंचित आरक्षण से जितने भी जो सफाई के पेशे से जुड़े हैं, उन सभी जातियों को हम 27 दिसंबर को यहाँ मानस भवन भोपाल में इकट्ठा कर रहे हैं। और इकट्ठा करने के बाद यदि सरकार इन वर्गों को आरक्षण वर्गीकरण नहीं देती है, आउटसोर्स बंद नहीं करती है, उनको नियमित नौकरियां नहीं देती है, और बच्चों की शिक्षा फ्री नहीं करती है, उनको उनकी योग्यता के आधार पे नियुक्तियां नहीं देती है, उनको इंटरव्यू से मुक्त नहीं करती है, और जो हमारा 2013 का बजट है अस्वच्छ धंधे से स्वच्छ धंधे में लाने का, जो भारत सरकार का अमाइंडमेंट है, यदि उस पर काम सरकार नहीं करती है तो फिर हमको मजबूर होकर पूरे हिंदुस्तान में सफाई काम को बंद करना पड़ेगा, और हमें सफाई को वास्तव में ही छोड़ना ही पड़ेगा। आगे कब तक हम सहन करेंगे? ये लास्ट मांग रहेगी आपकी? ये हमारी लास्ट मांग रहेगी, और इसी के लिए हम एकत्रित हो रहे हैं कि हमको आरक्षण अलग करिए, वर्गीकरण दीजिए, आउटसोर्स बंद करिए, और इसका ज्ञापन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे, प्रधानमंत्री के लिए भेजेंगे, राष्ट्रपति के लिए भेजेंगे, और इसके बाद भी नहीं माने तो फिर हम पुनः इन मुद्दों को लेकर भारत सरकार के विरुद्ध, स्टेट गवर्नमेंटों के विरुद्ध हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में अपनी निवेदन अर्जी लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मीडिया का समय दिया। अपना परिचय एक बार अपना। मेरा नाम है कमल किशोर कोड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप मीडिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज परम पूज्य गुरुदेव उमेश नाथ जी महाराज राज्यसभा सांसद जी वाल्मीकि जयंती का समरसता सम्मेलन था भोपाल के अंदर, जिसमें हमारे बीच भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे और भगवान दास अवनानी जी विधायक, किशन सूर्यवंशी जी नगर निगम अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे, और कार्यक्रम के अंदर यहाँ पे वाल्मीकि जी का सीएम साहब को वाल्मीकि जी का चित्र रामायण देकर भेंट कर उनको बधाई दी। परम पूज्य गुरुदेव जी को यहाँ पर रामायण देकर बधाई दी गई, और गुरु जी के माध्यम से यहाँ पर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों का और अपने प्रमोशन के लिए जो स्टार रोजे बंद हुए उसका हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, और मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कैबिनेट के अंदर इसकी चर्चा कर हम लोगों को जल्द से जल्द खुशियों की सौगात देंगे। सफाई कामगारों के लिए वो ज्ञापन में जो उल्लेख किया गया, कितने बिंदुओं पर आपने ज्ञापन दिया है उनके मांग? हमने विनियमित पर ध्यान दिया, जो हमारे कर्मचारी कम से कम 15-20 सालों से कार्यरत हैं उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया, और हमारा मेडिकल कैंप का जो लगता है, मेडिकल कैंप हमने बंद करने का क्या है, स्मार्ट कार्ड की उसमें बात करी है कि एक स्मार्ट कार्ड कर्मचारियों को दिया जाए। स्मार्ट कार्ड से ये होगा कर्मचारी यहाँ भी कहीं बीमार होता है या कुछ होता है तो जाकर अपना कार्ड दिखाए, किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करा सकता है।
काफ़ी लंबे अरसे से आप लोगों की मांगें चल रही हैं, सरकार हाँ तो कह दी थी मंच पर, मगर दरअसल में उनका निराकरण नहीं हो पाता है। तो सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, तो क्या कोर्ट जाने का भी ऐसा विचार है कि सरकार आपकी मांगों को पूर्ण नहीं की तो हम कोर्ट का शरण आएंगे? इसमें तो परम पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद रहेगा जी और आपने खुद देखा सीएम साहब जी जी वाल्मीकि समाज के प्रति कितना प्रेम करते जी हैं। तो हमें आशा है कि वो बहुत जल्द हमें खुशियों की सौगात मिलेगी और हम इस कार्यक्रम को लंबे स्तर पर करके दिवाली के रूप में जैसे रामायण के लिए राम भगवान आए थे, हम वैसे ही इसमें स्वागत करेंगे सीएम साहब और परम पूज्य गुरु। अच्छा बहुत सर जी, धन्यवाद आपका। एक सवाल और, ये महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता है, श्री राम के आदर्शों को जनता तक पहुंचाया भले संस्कृत के माध्यम से, लेकिन राजधानी भोपाल में उनका कोई मंदिर है यदि नहीं है तो क्या आप मांग कर रहे हैं ऐसी सरकार से? भोपाल के अंदर कम से कम 25 मंदिर है वाल्मीकि समाज के। एक कोई बड़ा और भव्य उसमें मंदिर हो। वाल्मीकि भगवान विराजमान है, जिसमें आपका सबसे पहला मंदिर जो है चौकी अम्बाड़ा वाल्मीकि बस, कबिटपुरा शाहजहानाबाद के अंदर, शर्मा कॉलोनी, बेड़ागढ़, सभी जगह मूर्ति विराजित है वहाँ पर। और वाल्मीकि जयंती का जुलूस भी बहुत अच्छे निकले भोपाल के अंदर, बेड़ागढ़ हुआ, पंचशील नगर, अपना भोपाल, सभी जगह जाने जुलूस में अच्छी से अच्छी संख्या रही हो। भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें सभी भक्तजनों ने भंडारे का लाभ भी लिया है उसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने नाम मीडिया के लिए परिचय। परिचय दिए, आपने परिचय दिए महोदय। मैं विशाल कल्याणे, मध्य प्रदेश वाल्मीकि प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मीडिया के समय दिया, बहुत बहुत विकिया इनका नंबर